ओम शांति। 21/8/2023 के ईश्वरीय महावाक्य है। आज के साकार मुरली के सार में मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह पुरानी दुनिया अब मिट्टी में मिल धूल छाई हो जाएगी, इसलिए इस धूल में मिलने वाली दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल दो। प्रश्न है मुरली का, मनुष्यों की कौन सी चाहना एक बाप ही पूरी कर सकते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, मनुष्य चाहते हैं शांति हो, लेकिन अशांत किसने बनाया है यह नहीं जानते हैं। तुम उन्हें बतलाते हो कि 5 विकारों ने ही तुम्हें अशांत किया है। भारत में जब पवित्रता थी तो शांति थी। अब बाप फिर से पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं, जहाँ सुख शांति सब होगी। मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बाप के सिवाय कोई बदला नहीं सकता। गीत है इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। यह किसका सत्संग है? मनुष्य सत्संगों में जब जाते हैं तो कोई न कोई साधु संत महात्मा आदि गद्दी पर बैठ शास्त्र आदि सुनाते हैं, परंतु वहाँ एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं रहते। वहाँ सत्संग से क्या प्राप्ति है? बाबा क्या कह रहे हैं, आप भल सत्संग करते हैं, कुछ भी करते हैं, भल आप देखिए शरीर निर्वाह अर्थ इंजीनियर बनकर के नौकरी करते हैं, तो आप उस पैसे से अपने परिवार की पालना करते हैं। आप डॉक्टर बनते हैं, क्यों डॉक्टर बनते हैं? ऐसे ही टाइम पास के लिए, शौक के लिए नहीं ना। आपका एम ऑब्जेक्ट होता है पढ़ाई करके डॉक्टरेट करके डॉक्टर बनकर परिवार को अच्छी रीति उनकी पालना करना, लाइफ को लग्जरी बनाना। आप बच्चे को स्कूल भेजते हैं, यूं ही शौक में तो नहीं भेज देते हैं, टाइम पास के लिए तो नहीं भेज देते हैं। बच्चे को स्कूल भेजने की एम ऑब्जेक्ट है बच्चा पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होकर के अपने और अपने परिवार की अच्छे से परवरिश कर सके। अब हम बाबा कहते हैं भक्ति में आपने संत महात्माओं के पास जाकर के कुछ भी किसी तरह का भी यदि सत्संग देखा सुना या कुछ भी किया तो उससे थोड़े ना आपको कुछ प्राप्ति होगी। उसका क्या एम ऑब्जेक्ट है? क्या आप सत्संग में जाते हैं तो आपको कुछ पैसा आदि मिलता है? क्या आपका उसके पीछे को कुछ एम ऑब्जेक्ट है? बस थोड़े समय के लिए आपको अच्छा लगता है। अच्छा लगना माने कानों में थोड़ा सा सुन करके आपको कनरस के लिए होता है ना, तो फिर उसके बाद में तो वही परेशानियां, समस्याएं, उलझने है ना, जो भी आपके घर में है ना, बीमारी हो तो उसमें आप फंस जाते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, भल कुछ भी हो आप सत्संग से कुछ प्राप्ति नहीं कर सकते। यह कोई बाबा कहते यह कोई को पता नहीं। ऐसे भी नहीं गुरु के सिर्फ फॉलोअर्स ही उनके पास आते हैं, नहीं, जो चाहे जाकर बैठ जाते हैं। फॉलोअर्स हो या कोई भी हो, किसी भी धर्म वाला हो, समझते हैं फलाना महात्मा आया है, झट भागते हैं, उसको कहा जाता है सत्संग। महात्मा आदि कोई ना कोई वेद शास्त्र की ही बातें समझाते हैं, वास्तव में सत्य परमात्मा तो एक ही है। अब देखिए यहाँ एक बात और एक प्रश्न और उसका उत्तर। अब जो शास्त्र आदि पढ़ करके पंडित आदि बनते हैं तो फिर भी वो वेद शास्त्रों का ज्ञान लेकर के तो फिर भी अपने परिवार की पालना करते हैं, लेकिन जिनके घर वो वेद शास्त्र लेकर के पूजन पाठ करते हैं उससे कोई किसी तरह की प्राप्ति द्वापर से अब तक नहीं हुई है। परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, यदि आप हवन कुंड में तिल, जवा, शक्कर और घी, तेल डाल करके जो भी आप उसमें डालते हैं उसको जलाने से आपके घर की समस्याओं का निवारण नहीं होता। उस शांति पाठ के कराने से किसी तरह की घर में शांति नहीं आती, जब तक आपके मन के विचारों में जो
नेगेटिविटी है, जो नकारात्मक सोच है, उस सोच को जब तक आप बदली नहीं करेंगे, जब तक आपके अंदर जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, वो जब तक आप नहीं छोड़ेंगे, तब तक आपके घर में क्या किसी भी तरह की आपके मन में भी शांति नहीं रहेगी। तो उन स्थूल जबा तिली के चढ़ाने से, उस झूठे यज्ञ के रचने से, उस झूठी सामग्री के उसमें स्वाहा करने से बिल्कुल भी किसी तरह की शांति नहीं हो सकती है। बाबा कहते हैं भला आपने द्वापर से अब तक किया, तो इतने रईस हैं हमारे देश में, भारत देश में, तो बाबा कहते हैं क्या उनके घर में किसी तरह का दुख नहीं है? यदि शांति पाठ कराने से ही दुख दूर होते या किसी समस्या का निवारण होता तो सिर्फ हर कोई वही करता ना, हर कोई करता, लेकिन उससे संभव तो नहीं है। बाबा कहते हैं जो दुख का कारण है 5 विकार, उन कारणों को यदि आप त्याग नहीं करेंगे, स्वाहा करना माना एक ऐसे आपके अंदर का कमी कमजोरी जो आपको और दूसरों को तकलीफ देती है, उस कमी कमजोरी वाला संस्कार को स्वाहा करना माना दान देना, और वो दान फिर वापस नहीं लेना है। तो आपको सोचना है कि मेरे अंदर कौन सी कमी है, कौन सा ऐसा संस्कार है जो मुझे भी तकलीफ देता है और औरों को दुख देता है ना, तकलीफ दूसरों को भी देता है ना। हो सकता है आपका कुछ ऐसा क्रोध बहुत जल्दी आप आवेश में आते हो, वो आपको जो है हमेशा हर्ट करता है और दूसरों को भी हर्ट करता है। हो सकता है आप किसी के प्रति गलत भावना रखते हो, वो आपको हर्ट करता है। हो सकता है आप हर पल किसी के मन में जो है आपके सिर्फ और सिर्फ व्यर्थ ही चलता हो, कभी भी आप अपने लिए पॉजिटिव ही ना रहे, है ना। तो ये सब संस्कार जो हमें दुख तकलीफ देते हैं, उन संस्कारों का हवन करना, असल में मन से दृढ़ निश्चय करना कि ये इस तरह का मन में संकल्प मैं कभी भी नहीं लाऊंगी या लाऊंगा जो विकल्प बने, जो व्यर्थ हो। अच्छा, तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो भी वास्तव में सत्य परमात्मा तो एक ही है, बाकी है मनुष्यों का संग। सत्य परमात्मा ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा सुनाते हैं। सत्य नारायण की कथा होती है पूर्णमासी के दिन। अभी तुम जानते हो कि सच्ची सच्ची पूर्णमासी यह है जबकि रात से दिन होता है। देखो, शुक्ल पक्ष अर्थात सुख के दिन, सतयुग और त्रेता, जो कि 1250 और 1250 दो मिलाकर के आधा कल्प होता है। 21 जन्म बाबा ने कहा, 2500 वर्ष, जिससे बाबा ने क्या कहा, जैसे लौकिक में भी जो कैलेंडर आदि पढ़े हमने, तो उसमें क्या देखा, 15 दिन का क्या होता है, 2 पक्ष होते हैं ना, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष, है ना। तो 15 दिन का शुक्ल पक्ष और 15 दिन का कृष्ण पक्ष। तो बाबा कहते हैं जो शुक्ल पक्ष सुख के दिन है वो सतयुग और त्रेता है, जो 2500 वर्ष में बटा। फिर 2500 वर्ष होता है कृष्ण पक्ष, जिसमें रात होती है, अर्थात दुख आते हैं, जिसमें देवी देवता काम विकार में बैठ जो है काले होते हैं, काम चिता पर बैठे ना, विकारों कर्म अकर्म और कर्म विकर्म बन जाता है, उससे फिर दुख शुरू हो जाते हैं। एकदम से दुख नहीं होता, तो वहां से फिर क्या शुरू हो जाती है, जो पूर्णमासी होती है वो धीरे 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 अमावस्या के रूप में शुरू हो जाती है ना। तो बाबा कहते हैं जो पूर्णमासी के दिन है ना, तो इस तरह से बाबा समझाते हैं कि सच्ची सच्ची पूर्णमासी यह है जबकि रात से दिन होता है ना। तो तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। वास्तव में ज्ञान सूर्य को कभी ग्रहण नहीं लग सकता। ग्रहण तो इन सूर्य चांद आदि को लगता है जो पृथ्वी को रोशनी देते हैं। ज्ञान सूर्य तो है ही सबको रोशनी देने वाला, उसकी ही महिमा गाते। ज्ञान सूर्य प्रगटा। यहाँ तो तुम सब बच्चे बैठे हो, बाहर वाले को अलाउ नहीं किया जाता है, वह तो कुछ समझेंगे नहीं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के ही सम्मुख आता हूँ। पाप आत्माओं को आकर पुण्य आत्मा बनाता हूँ, मंदिर में रहने लायक बनाता हूँ। अब मंदिर और देवी कौन है? ये शरीर रूपी मंदिर की बात बाबा कह रहे जी। पावन तन में देव कुल में देवी आत्मा इस शरीर
रूपी मंदिर में विराजमान होता है। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि बहुत मंदिर की उतनी अधिक सफाई नहीं होती है, तो हर एक बहुत 100 में इक्के दुक्के मंदिर मिलेंगे जिनमें सफाई नहीं होती। कहते ना मंदिर है मंदिर, तो बाबा कहते हैं सफाई रहती है ना, बिना सफाई के ऐसी मूर्तियों को नहीं बिठाया जाता। तो बाबा ने बेहद के ड्रामा में बताया कि इस मंदिर रूपी शरीर को पावन बनाने के लिए आपको इन गुणों को जब तक धारण नहीं करेंगे, जो परमात्मा ने हमें सतगुण 7 गुण दिए हैं आत्मा के निज गुण, तो वो जब तक हम अपने में धारण नहीं करेंगे तब तक हमें ये तन रूपी मंदिर भी पावन नहीं मिलेगा, स्वस्थ स्वच्छ नहीं मिलेगा। जब हम वो धारण कर लेंगे तो ये पतित तन छूट जाएगा और हमें जो है पावन तन मिल जाएगा और पुण्य आत्मा अर्थात देव आत्मा इस मंदिर में विराजमान होगी। अच्छा, तो बाबा क्या कहते हैं कि मंदिर में रहने लायक बनाता हूँ, है ना, वह है पावन दुनिया शिवालय, क्योंकि शिव के द्वारा स्थापना हुई है ना। स्थापन कौन कराता है? शिव बाबा ना, तो उसे शिवालय कहेंगे। शिव ने स्वर्ग की रचना की, उसमें कौन रहते हैं? देवी देवताएं, जिन्हों के चित्र मंदिरों में रखते हैं। अब बाबा मठ मंदिर, ये गुरुद्वारे चर्च ये थोड़ी स्थापन करेंगे, हैं? वो तो धर्म स्थापक गुरु आकर के पिछाड़ी में करते हैं, द्वापर से शुरुआत हो जाती, लेकिन सबसे पहले शिवालय ही होते हैं ना। सबसे पहले बाबा ने कहा ना, व्यभिचारी और व्यभिचारी भक्ति, व्यभिचारी भक्ति बाद में आती है, व्यभिचारी पहले आती है, क्योंकि भासना जागती है कि हमने जो है परमात्मा ने हमें सुख दिया शिव बाबा ने, तो सबसे पहले शिवालय बनते हैं, शिव के मंदिर से शुरुआत होती है ना। तो वो तो बाद में आएंगे और धर्म, तो बाबा कहीं कोई मठ या कोई ऐसे संस्था स्थापन कार्य नहीं चल रहा है। परमात्मा तो पूरी दुनिया को ही सतयुग बना रहा है, सारी दुनिया ही देवी देवताओं की होगी, घर घर देवी देवता होंगे, है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि देवी देवताएं जिन्हों के चित्र मंदिरों में रखते हैं, तुम जानते हो कि 5000 वर्ष पहले यह देवी देवताएं भारत में रहते थे, स्वर्ग में राज्य करते थे। कब राज्य किया, कैसे राज्य पाया, यह दुनिया नहीं जानती। तुम बच्चे जानते हो वह नई दुनिया थी, यह पुरानी दुनिया है। भारतवासी कहते हैं नई दुनिया, नया भारत हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी राज्य हो। आत्मा को बुद्धि में आता है, आत्मा को बुद्धि में आता है, यहाँ देवी देवताओं का राज्य था, परंतु यह विचारों को पता नहीं है कि यह ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य कब और किसने स्थापन किया। कोई समय तो था जरूर, जानते हो कि भारत सोने की चिड़िया था। तुम अब किसके संग में बैठे हो? कौन सा महात्मा आया हुआ है? श्री कृष्ण तो नहीं कहेंगे कि भगवान बच, मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अब खुल गया है। जानते हो इतनी सारी पुरानी दुनिया मिट्टी में मिल धूल छाई हो जाएगी। मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु शांति कौन स्थापन कर सकता है? पहले तो पूछा जाता है कि तुमको अशांत किसने किया? कुछ बता नहीं सकते कि इन 5 विकारों ने ही अशांत किया। भारत में शांति तब थी जबकि पवित्रता थी। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में ही मनुष्य बहुत बहुत सुखी थे। अभी अपवित्र पतित प्रवृत्ति मार्ग हो गया है। निशानियां भी हैं। मंदिर में देवताओं की महिमा करते हैं। हम नीच पापी हैं, हम निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। मनुष्य गाते हैं परंतु जानते नहीं है। कोई कह देता है तो लड़ाई हो जाती है। जब बाप आते हैं तब बच्चों पर मेहनत करते हैं। बाप आते ही हैं बच्चों के पास। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं बैठा है, यह तो देहधारी है। ब्रह्मा बाबा देहधारी है। तुम्हारी नजर ऊपर में है। हम शिव बाबा से सुनते हैं, किसी देहधारी तरफ दृष्टि नहीं है। कृष्ण भी देहधारी बच्चा है, गर्भ से जन्म लेता है। हर एक आत्मा को अपनी देह है। शिव बाबा को अपनी देह है नहीं। नाम तो देह शरीर पर पड़ता है ना, आत्मा का नाम तो आत्मा ही है। कहते भी हैं महान आत्मा, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, है ना, देवात्मा, लेकिन परमात्मा एक ही है। ऐसे नहीं कहते कि देव परमात्मा, है ना, देवात्मा अलग लेकिन परम पिता परमात्मा एक ही है। तो पाप परमात्मा तो कभी नहीं कहा जाता ना। हाँ, फिर अपने को परमात्मा कैसे कहला सकते? परम पिता परमात्मा तो एक ही है, वह है सुप्रीम बाप, परम धाम में रहते हैं। तुम कहते हो
परम आत्मा सुप्रीम, वह है निराकार। उनको मिलाकर नाम पड़ गया है परमात्मा। उनको ही सभी याद करते हैं। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, बुद्धि ऊपर चली जाती है परम पिता तरफ, है ना। जब भी हम ईश्वर को याद करते हैं, चाहे फिर वो कोई भी याद करे, भले ही वो अज्ञानवश याद करे, लेकिन बुद्धि सभी की ऊपर की तरफ ही जाती है। मतलब कि ईश्वर का ठिकाना वो 7वें आसमान में नीली छतरी वाला ऊपर ही रहता है। वो है निराकार शिव परम पिता परमात्मा। और हम जो बाबा के बच्चे हैं, ज्ञान में चल रहे हैं, जो बाबा की पहचान ली है, वो जानता है कि निराकार कैसा दिखाई देता है, कैसी अदृश्य शक्ति है। अच्छा, तो उनको मिलाकर नाम पड़ गया है परमात्मा, है ना। बाबा क्या कहते हैं कि बुद्धि ऊपर चली जाती है परमपिता तरफ, जबकि सब राज बताने वाला वह परमपिता परमात्मा ही है। निर्वाण धाम को मुक्ति धाम कहा जाता है। जो जो आत्माएं पहले आती हैं वह जीवन मुक्ति में है, पीछे फिर जीवन मुक्ति से जीवन बंध में आती। बच्चे जानते हैं पवित्रता, सुख, शांति है ही सतयुग में, जबकि एक राज्य होता है, उसको ही अद्वैत राज्य कहा जाता है। फिर द्वैत राज्य अर्थात डेविल का राज्य होता है। पहले तो एक धर्म था, अभी तो अनेकानेक धर्म हैं। बच्चे इस सारे सृष्टि चक्र को अच्छी रीति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं और कहाँ एम ऑब्जेक्ट नहीं है। तुम बच्चे जानते हो कि इस झाड़ का बीज रूप परमात्मा ऊपर में है। पहले सतयुग की रचना होती है। फिर बाबा कहते हैं सतयुग की रचना के बाद क्या होती है, फिर सतयुग से त्रेता बनता है। सारी सृष्टि पुरानी तमो प्रधान बनी हुई है। अब तुम पुरानी दुनिया में हो, नई नहीं कहेंगे। नई सृष्टि तो सतयुग थी, कलयुग को पुरानी सृष्टि कहा जाता है। पुरानी होने में भी टाइम लगता है, पहले नई थी अब पुरानी है। भारत में आजकल सब चाहते हैं नई दुनिया हो, उसमें नया भारत हो, वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी राज्य हो। देवी देवताओं का राज्य ऑलमाइटी अथॉरिटी ने ही स्थापन किया है। उस समय दूसरा कोई राज्य हो ना सके। हर एक मनुष्य ऑलमाइटी अथॉरिटी अर्थात ज्ञान का सागर हो ना सके। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, यह महिमा एक परमात्मा की ही है। वर्षा भी तुमको उनसे ही मिलता है। बाप खुद कहते हैं, मैं कल्प कल्प आता हूँ, आकर इस भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। फिर आधा कल्प बाद तुम वह राज्य भाग्य गंवाते हो, माया से हार खा लेते हो। मन से हारने की बात नहीं है, मन तो बिल्कुल घोड़ा बन जाता है, माया मन को उड़ा देती है। माया भी कहती है, वाह हमारी सेना से कोई वहाँ कैसा जा सकता है। बाबा कहते अच्छे अच्छे महारथियों को भी जीत लेती है माया। तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। बाकी यह कोई स्थूल हथियारों की लड़ाई की बात नहीं है, ना त्रिशूल से और ना बंदूक से, ना शंख से और ना गदा से। तो इस तरह से यह तो माया पर जीत पाने की लड़ाई है, आत्मा की लड़ाई है, विकारों पर जीत पहनना है, कर्मातीत बनने की लड़ाई है। तो कर्मातीत बनने के लिए पुरुषार्थ करके जीत पाने की, परमात्मा से योग लगाकर अपने पापों को विनाश करने की, और परमात्मा जो हमें आने वाले समय के लिए श्रेष्ठ को कर्म श्रेष्ठ बनाने की, है ना। जो हमारे विकर्म हैं उनको खत्म करने की, पापों को विनाश करने की और कर्म को श्रेष्ठ बनाने की रीति बाबा हमें मुरलियों में और बाबा अपने इस ज्ञान में बताते हैं। अच्छा, बाकी वह लड़ाइयाँ तो चलती आई हैं। पहले तलवारें थी, फिर बंदूकें निकली, अब तो बॉम्ब्स निकले हैं। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में है हम सो देवी देवता थे, और सत्संगों में कोई ऐसे नहीं कहेंगे हम सो देवता थे। हमने 84 जन्म लिए, अभी हम पतित बन गए हैं, अब फिर पावन बन रहे हैं। तुम भी नयनहीन थे, इन आँखों की बात नहीं है, यह ज्ञान के दिव्य चक्षु की बात है। आत्मा तो अपने बाप को भूल गई है, सन्यासियों ने तो आत्मा सो परमात्मा कह दिया है।
बाप ही आकर तीसरा नेत्र खोलते हैं, बुद्धि का, ज्ञान का तीसरा नेत्र, आत्मा रूपी समझ का तीसरा नेत्र, जिससे हम बेहद के ड्रामे को इस तीसरे नेत्र से देखते हैं। मन बुद्धि के विमान में बैठ करके परमात्मा के पास जाते हैं, तीनों लोकों का और चारों युगों का दर्शन करते हैं, 84 का स्व दर्शन घुमाते हैं, चक्र है ना, तो वह फिर देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं। जैसे विष्णु को अलंकार दिए हैं, वैसे देवताओं को तीसरा नेत्र दे दिया है, परंतु उनका ज्ञान का तीसरा नेत्र तो खुलता नहीं। सतयुग में अगर यह ज्ञान होता कि हम ऐसे गिरते जाएंगे, फिर हम नरकवासी बन पड़ेंगे, तो राज्य भाग्य की खुशी ही चली जाएगी। यह नॉलेज अभी ही रहती है। तुम मीठे मीठे सिकीला दे लाडले बच्चे जानते हो कि हम बाबा के पास 5000 वर्ष बाद आए हैं, फिर से अपना राज्य भाग्य लेने, फिर 5000 वर्ष बाद हमको आना है। हम ऑलराउंड एक्टर्स हैं। हम सो देवता बने थे, हम सो क्षत्रिय बने, अभी हम सो फिर ब्राह्मण बने हैं। यह ज्ञान किसको है? नहीं है। गीता पाठशाला माना भगवान की पाठशाला, भगवानुवाच है। उन लोगों ने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, फिर श्री कृष्ण पर कितने कलंक लगा दिए हैं। कह देते हैं उनको इतने बच्चे थे, इतनी रानियां चुराई, यहाँ तो तुम सब आपे ही भाग कर आए हो। कोई ने भगाया नहीं। गवर्नमेंट के राज्य में अगर कोई किसको भगाए तो भी केस चल जाए। इन्हों का वंडर हुआ, कितने बच्चे आए, भट्टी बननी थी, बूढ़े जवान बच्चे सब वैरायटी भाग कर आ गए। कोई झाड़ के झाड़ भी आए। तो यहाँ की बात श्री कृष्ण के साथ लगाकर उल्टा सुल्टा लिख दिया है। अखबारों में बड़ी धूमधाम हुई। अमेरिका के अखबार में भी पढ़ गया कि एक कलकत्ते का जवाहरी कहता है कि मुझे 16,108 रानियां चाहिए, अभी 400 मिली हैं। ये ब्रह्मा बाबा की बात है। ब्रह्मा बाबा जवाहरी थे, बहुत अच्छे जवाहरी थे। तो अमेरिका के अखबार में क्या पढ़ा कि एक जवाहरी कलकत्ते का है जो कहता है कि मुझे 16,108 रानियां चाहिए, अर्थात परमात्मा की माला के लिए इतने 16,108 त्रेता के अंत तक आ जाएंगे ना, तो बाबा के बच्चों को ढूंढना, परमात्मा के गोप गोपियों को ढूंढना है ना, गोपी बल्लभ के गोप गोपियों को ढूंढना। तो रानियां 16,108 अर्थात स्वच्छ एकदम निर्विकारी आत्मा है ना, अभी कितनी 400 मिली हैं। तो यह खेल सब खेल है, नथिंग न्यू। कल्प बाद फिर भी ऐसे होगा। हाँ पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे फिर भी, तो ऐसे ही तुम्हारी भट्टी बनेगी। तुम देख रहे हो कि कैसे स्थापना होती है। तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। जीवन मुक्ति दाता को अपना बनाने से सेकंड में तुम वर्षा पाने के हकदार बनते हो। जनक को भी सेकंड में साक्षात्कार हुआ। कहते भी हैं हमको जनक मिसल ज्ञान दो। जनक ने तो त्रेता में राजाई पाई। बाबा ने पहले पहले समझाया। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमारे सामने कौन बैठा है। बाबा कहते हैं शिव के मंदिर के आगे बैल रख दिया है। देखा ना सभी ने, तो बैल पर तो मनुष्य बैठेगा, निराकार शिव कैसे बैठेंगे? हाँ, मनुष्य बैठेगा ना। निराकार शिव कैसे, उनको शरीर है क्या जो बैठेंगे? तो फिर शंकर को बिठा दिया है ना। तो कुछ भी समझते नहीं। गीत में भी सुना कि नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। सब बुद्धिहीन अंधे हैं, है ना। बुद्धि रूपी नेत्र नहीं है ना। स्थूल नेत्र तो सबको है, किसी किसी को नहीं होते तो उनको ब्लाइंड कह देते हैं, अंधा कह देते। लेकिन बाबा कहते हैं कि वो वाले नेत्र की बात नहीं, स्थूल नेत्रों की बात नहीं है। जो बुद्धि रूपी बुद्धि का जो नेत्र है तीसरा, वो नहीं है, उसे फिर बुद्धिहीन अंधे कहते हैं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है ना। आगे राजा चलाते थे। कोई कड़ा विकर्म करते थे तो राजा फैसला करते थे। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। एक दो को के ऊपर जज हैं। वंडर है ना। यह बेहद का नाटक है, यह तुम जानते हो और कोई कह ना सके। झूम मिसल यह ड्रामा चलता ही रहता है, टिक टिक होती ही रहती है। दुनिया का चक्र फिरता ही रहता है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। कहते हैं पत्ता भी ईश्वर के हुक्म पर चलता है, परंतु यह तो ड्रामा है। मक्खी यहाँ से पास हुई, फिर कल्प बाद रिपीट होगा। ड्रामा को समझना है, मनुष्य ही समझेंगे।
बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, मैं खुद आकर पतित को पावन बनाता हूँ। अभी तुम बाप से शक्ति लेते हो माया पर जीत पाने लिए। माया दुश्मन ने तुमको बिल्कुल कंगाल बना दिया है, ना हेल्थ ना वेल्थ है। अभी तुम समझते हो कि हम विश्व के मालिक बनते हैं, वहाँ तो हेल्थ वेल्थ हैप्पी सब होगा। परमात्मा को ही कहते हैं अगर राह बताओ रहम करो, आकर मुक्ति जीवन मुक्ति दो। आत्मा ही पुकारती है ओ बाबा आकर हमें दुख से छुड़ाए, स्वर्ग में सुखी बनाओ। गाया भी है दुख हरता सुख करता। बाप ने सुख दिया फिर उनको स्वर्ग में याद करने की दरकार नहीं रहती, सब बच्चों को सुखी बना देते। आगे 60 वर्ष की आयु में बच्चों को राज्य भाग्य दे खुद वानप्रस्थ में चले जाते थे, है ना। कहते थे अब मेरा कर्तव्य खत्म हुआ, नौकरी चाकरी से निवृत्त हो गया, शादी विवाह कर दिया, तुम्हारा अच्छा जॉब भी छोड़ गया, अब मैं जाता हूँ और तीर्थों को निकलता हूँ, है ना। तो ऐसे फिर वो कहाँ चले जाते थे, वानप्रस्थ में चले जाते थे। लेकिन अभी तो बाबा कहते सभी का कयामत का समय है, सभी का वानप्रस्थ अवस्था। तो बेहद का बाप भी कहते हैं मैं जानता हूँ तुम सबको माया ने बहुत दुखी किया है, तो अब ले चलने आया हूँ। निर्वाण धाम व वानप्रस्थ एक ही बात है। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे स्थान, स्वीट साइलेंस होम, जहाँ हम आत्माएं बिल्कुल एकदम शांति में रहते हैं। फिर जाएंगे अपने स्वीट राजधानी में। अभी तो दुख धाम है। तुम कहते हो हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं और बनाते रहते हैं, संपूर्ण तो अंत में ही बनेंगे। कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी विष्णु व श्री कृष्ण के हैं, यह कैसे हो सकता है? यह बातें तो तुम ही समझ सकते हो। स्वदर्शन पधारियों को नशा होना चाहिए। शिव बाबा हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, हम संपूर्ण अंत में बनेंगे। इसलिए अलंकार देवताओं को दे दिए हैं, क्योंकि तुम अभी संपूर्ण नहीं बने हो, तुमको अलंकार शोभेंगे ही नहीं। देवताएं हैं संपूर्ण, इसलिए उन्हों को दे दिए। अच्छा मीठे मीठे से केलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा बेहद ड्रामा की राज को बुद्धि में रख, नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना, वाणी से परे रह, वानप्रस्थ अवस्था में जाना है। दूसरा, माया दुश्मन पर जीत पाने के लिए सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेनी है। ज्ञान नयनहीन आत्माओं को ज्ञान नेत्र देना है। वरदान है मन को अमन व दमन करने के बजाय सुमन बनाने वाले दूरादेशी भव। भक्ति में भक्त लोग कितनी मेहनत करते हैं, प्राणायाम चढ़ाते हैं, मन को अमन करते हैं। आप सबने मन को सिर्फ एक बाप की तरफ लगा दिया, बिजी कर दिया बस। मन को दमन नहीं किया, सुमन बना दिया। अभी आपका मन श्रेष्ठ संकल्प करता है, इसलिए सुमन है। शुभ सोचने वाला मन है, श्रेष्ठ सोचने वाला मन है, शुभ चिंतन करने वाला मन है, शुभ चिंतक मन है, हमेशा सुंदर सोचने वाला मन है ना। अच्छा, तो ऐसे सुमन है। मन का भटकना बंद हो गया, ठिकाना मिल गया, आदि मध्य अंत तीनों कालों को जान गए हो तो दूरादेशी विशाल बुद्धि बन गए, इसलिए मेहनत से छूट गए। स्लोगन, जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वे सदा तंदुरुस्त और खुशनुमा रहते हैं। जो सदा खुशी की खुराक खाते वे सदा तंदुरुस्त और खुशनुमा रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी।